नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। एक बार फिर समय हो चुका है कि हम आप लोगों को जो है वो अपडेट से रूबरू करवाएं। कोविड-19 जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कुछ नए ऑर्डर्स जो है वो आ रहे हैं, जो हम लोगों के लिए फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ ऑर्डर्स नहीं है, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, बल्कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को जो है इन सब इंस्ट्रक्शन से फॉलो करके बचा सकते हैं। इस महामारी से संक्रमित होने के बजाय जो है हमें इन सब इंस्ट्रक्शंस को जो है वो फॉलो करना चाहिए। फिलहाल क्या नए इंस्ट्रक्शंस आए हैं, गवर्नर ने क्या ट्वीट करके नए इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए हैं, मैं आप तक ज़रूर पहुंचाती हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल से अंचल गर्ग द्वारा जो है वो 5 कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित कर दिए गए हैं। यानी कि उन एरियाज से जो है वो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही थी, इसलिए उन एरियाज को जो है वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जैसे आप लोग पहले जानते ही है कि जम्मू यूनिवर्सिटी को जो है माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया था और वहाँ पे लोगों का आना जाना जो है वो रोक दिया गया था, सिफाबंदी लगा दी गई थी। उसके बाद जो है वो त्रिकुटा नगर में भी जो है वो पाबंदी लगा दी गई थी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है उसे कर दिया गया था विकास लेन और मगोत्रा स्ट्रीट जो है उन एरियाज को। लेकिन अब जो है 5 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं 2 एरियाज जो है वो त्रिकुटा नगर में ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन कर दिए गए हैं, लेकिन लेन्स जो है वो अलग अलग पड़ती हैं। पहले जो है वो खूह वाली गली है जो कि त्रिकुटा नगर में पड़ती है। दूसरी एरिया जो है वो कनक मंडी का एरिया है, दाल वाली गली जिसे कहा जाता है, उस एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है जम्मू में। आदर्श एनक्लेव जो है वो भी त्रिकुटा नगर में ही है, जिसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। विकास कॉलोनी जो कि मुट्ठी में पड़ती है उसे भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ एक सुरक्षा विहार जो है पलोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, पलोड़ा में जो पड़ता है वहाँ पर उस एरिया को भी जो है वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। लगातार वहाँ से केसेस जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे थे, जिसके बाद ये फैसला जो है वो लेना पड़ा। इन एरियाज़ को जो है माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इन एरियाज़ में लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया है, एक्टिविटी लोगों की बंद हो गई है। लोगों को फिलहाल अपने घरों में रहना है, लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज हैं यानी कि दूध दही सब्जी की दुकान जो है वो वहाँ खुली रह सकती हैं। अगर उस एरियाज़ में जो है कोई डॉक्टर है, कोई मेडिकल स्टाफ में से है, उन लोगों को आने जाने की अनुमति जो है वो दी जाएगी। बाकायदा उन्हें अपनी आइडेंटिटी जो है वो शो करवानी पड़ेगी, जबकि वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है ताकि वहाँ पे रूल्स का वायलेशन जो है वो ना हो। लेकिन फिलहाल जो है वो इन 5 एरियाज़ को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। साथ ही साथ मैंने आपको कहा कि नए रूल्स जो हैं वो कोविड-19 से रिलेटेड आए हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने जो है वो ट्वीट करके कहा है कि न्यू कोविड कंट्रोल मेजर्स द कोरोना कर्फ्यू एट नाइट शैल बी एक्सटेंडेड टू ऑल म्युनिसिपल urban local body limits of all 20 districts of Jammu and Kashmir. It was already in force of 8 districts earlier from 10 PM to 6 AM. रात को 10 बजे से लेकर नाइट कर्फ्यू लग जाता है, यानी कि लॉकडाउन लग जाता है। इस बारे में आप सबको पता ही है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर की सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट्स में लगता था। लेकिन अब मनोज सिन्हा जी का ट्वीट करके ये कहना है कि अब जो है वो जम्मू कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो नाइट कर्फ्यू लग जाए करेगा, यानी कि रात को 10 बजे से लेकर जो है सुबह 6 बजे तक उन एरिया में लोगों को बाहर आने की अनुमति जो है वो नहीं होगी। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज, मेडिकल स्टाफ से रिलेटेड है, उन लोगों को ही बाहर आने की अनुमति है। जब जिनकी ड्यूटी होती है वही लोग जो हैं वो बाहर आ सकते हैं। जो दूसरा ट्वीट उनकी ओर से किया गया है वो ये है, Only 50% shops in market complexes, bazaars, malls within the municipal limitations, urban local body limit shall be open on an alternate basis through a rotation system। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि कहा गया है मार्केट एसोसिएशन वालों को अपनी सहमति के अनुसार जो है अपनी मार्केट की टाइमिंग जो है एडजस्ट कर ली जाए। ऑल्टरनेट बेसिस पे, ऑल्टरनेट टाइम्स पे जो है वो शॉप्स खोली जाए ताकि मार्केट में जो रश हो रहा है उसे कंट्रोल किया जाए। आज एक बार फिर से जो है वो गवर्नर ने ट्वीट किया है कि अपनी सहमति के अकॉर्डिंगली जो है वो 50% दुकानें जो हैं एक दिन में खोली जाएंगी। यानी कि आप समझ ले कि अगर एक दिन जो है वो इवन नंबर की शॉप्स खुल रही हैं तो अगले दिन जो है वो ऑड नंबर की शॉप्स खुलेंगी, और शॉप्स इस हिसाब से खुलेंगी कि एक शॉप खुली रहेगी, 7 वाली शॉप जो है वो बंद रहेगी। यानी कि ऑल्टरनेट बेसिस पे जो है वो शॉप्स खोली जाएंगी ताकि लोगों का जो रश होता है उन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि आपने संडे को हमारे चैनल के माध्यम से देखा ही होगा कि किस तरह लोग जो है बाजार में शॉपिंग करने आए थे, जबकि कहा भी जाता है कि 60 साल से ऊपर के लोग और जो 10 साल से छोटे बच्चे होते हैं, 10 साल के जो बच्चे होते हैं, उन सब से कहा जाता है कि आप लोग जो है इस समय महामारी के समय घरों से कम बाहर निकले, बहुत ही आवश्यक हो तभी बाहर निकले। लेकिन वहाँ जो है ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया।
10 साल से छोटे बच्चे या 60 साल से ऊपर लोग जो हैं और प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है वो भी बाहर आ चुकी थी, जबकि उन्हें जो है सबसे ज़्यादा खतरा बताया गया है कि इस समय जो है उन लोगों को अपना सबसे ज़्यादा बचाव करना है। लेकिन लोग जो है SOPs इंस्ट्रक्शंस को तोड़ते नजर आते हैं, जिसकी वजह से ये सब ऑर्डर्स जो है वो निकालने पड़ते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर में जो है 8 डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन लगता था, रात को नाइट कर्फ्यू लगता था, लेकिन अब 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो नाइट कर्फ्यू लगेगा रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। साथ ही साथ दूसरा ऑर्डर ये था कि अब 50% दुकानें जो है वो खोली जाएंगी, चाहे किसी भी मार्केट में हो, आप कनक मंडी एरिया ले लो, पुरानी मंडी एरिया ले लो, पटेल बाजार ले लो, या कोई भी मार्केट हो, अब वहाँ पर चाहे मॉल्स हो, हमारे जम्मू कश्मीर में जितने मॉल्स हैं या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें भी जो है ऑल्टरनेट बेसिस पे शॉप्स जो है वो खोली जाएंगी, ताकि लोगों का जमावड़ा जो है उसे कहीं ना कहीं लिमिट किया जाए, लोग कम से कम जो है बाहर आएँ। और मैटाडोर्स के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि अब सिर्फ जितनी सीट्स हैं उतने लोगों को ही मैटाडोर में चढ़ने की अनुमति है, बल्कि जो लोग जो हैं वहाँ पर मैटाडोर्स में जाके खड़े नहीं हो सकते, सवारी जो है एक्स्ट्रा नहीं की जा सकती। लेकिन अब मैटाडोर्स वालों के लिए भी ये ऑर्डर है, उन लोगों को भी सिर्फ 50% जो लोग हैं, यानी कि 50% जो लोग हैं उन्हीं को मैटाडोर्स में चढ़ाना है, मिनी बसेस में चढ़ाना है। 50% जो है मैटाडोर्स में लोग जा सकते हैं। अब जितनी सीट्स हैं उतने ही लोग जो हैं वो भी नहीं जा सकते हैं, जबकि कल जो है ऑर्डर में मैंने बताया था कि स्टैंडिंग जो है वो अलाउड नहीं होगी, बल्कि जितनी सीट्स है उतने ही लोग जा सकते हैं। लेकिन अब मैटाडोर का जितना एरिया है उसके हिसाब से सिर्फ 50% लोग जो हैं मैटाडोर्स में जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो है वो केसेस जो है वो डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। ये कुछ अपडेट्स थी जो कि मनोज सिन्हा साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से लोगों के साथ साझा की है। तो कोरोना का जो कर्फ्यू है जो 8 डिस्ट्रिक्ट में था वो 20 में हो गया है। शॉपिंग मॉल्स में या बाजार में जितनी भी शॉप्स थे वो 50% ही खुली रहेंगी। मैटाडोर्स बसेस जो हैं उनमें भी सिर्फ 50% लोगों की ही कैपेसिटी रहेगी, बल्कि इससे ज़्यादा लोग जो हैं वो नहीं हो सकते। जितने भी कंटेनमेंट जोन वगैरह घोषित किए गए थे मैंने आप सब लोगों से जो है वो साझा भी किए हैं, और इन एरियाज़ में जो है लोगों की एक्टिविटी नहीं हो रही है। अगर देखा जा रहा है कि लगातार टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। कल सिटी चौक में भी जो है टेस्टिंग का इंतज़ाम किया गया, लोगों ने बढ़ चढ़ के जो है टेस्टिंग करवाई, जिसके बाद से जो है वहाँ पर कनक मंडी एरिया जो दाल वाली गली है वहाँ पर उस एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है, और लोगों की एक्टिविटी फ़िलहाल बंद है। लेकिन एसेंशियल सर्विसेज वाले जो हैं वो जा सकते हैं, और जो भी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ से हैं वो लोग भी जा सकते हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आ रही थी जो कि 5 कंटेनमेंट जोन्स की थी और कुछ ऑर्डर्स की थी जो हम लोगों ने आप तक साझा की है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे जुड़े रहे बाहू एक्सप्रेस के साथ।